हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 7th स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट का एक और न्यू चैप्टर, एक फ्रेश चैप्टर आपके लिए शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 8 स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। आज हम इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, आपको एक और चीज बता दें कि आप बोल रहे थे बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे यहाँ पे कि कुछ चैप्टर्स उनको नहीं मिल रहा है। तो यस, हमें पता है दोस्तों कि कुछ चैप्टर्स मिसिंग थे, लेकिन वो चैप्टर्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, फटाफट से आपके लिए बना रहे हैं। तो जिन लोगों को जो चैप्टर्स नहीं मिल रहे थे, वो प्लीज एक बार जाके हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन पे चेक कीजिए और वीडियो सेक्शन में चेक कीजिएगा, ताकि आपको जितने भी वीडियोस है वो मिल जाएंगे। क्योंकि बेसिकली हम लोग अगर चैप्टर नंबर 1 से बात करें तो बहुत सारे चैप्टर्स अप टू चैप्टर नंबर 16 तक हमारे कंप्लीट हो गए। तो जो भी चैप्टर्स आपको रिक्वायरमेंट है, आप जाके एक बार चेक कर लो, फटाफट से आपको मिल जाएगा। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपका जो सिलेबस है, पूरा का पूरा जो चैप्टर है, आपके जितने भी चैप्टर है, 20 के 20 चैप्टर हम लोग आपको कंप्लीट कराने की कोशिश कर रहे हैं विद इन लिमिट। ठीक है, तो एक महीने के अंदर लगभग आपका हर एक चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे। अभी भी ऑलमोस्ट 50, 60, 70% ऑलमोस्ट आपके चैप्टर्स जो है अवेलेबल है। आप एक बार जाइए, प्लीज देखिए और हमारे वीडियोस को देख के प्यार दीजिए और उसको शेयर भी कीजिएगा आगे के दोस्तों को। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस लेक्चर की बात करेंगे, नया चैप्टर है। इसके पहले चैप्टर नंबर 7 जो था हमारा, उसको भी हमने प्रीवियस ही लेक्चर के दिन खत्म किया था। आपको याद होगा दोस्तों, कल का दिन ही था हमारा लेक्चर नंबर जो हमने कंप्लीट किया था। तो आज हमारा न्यू चैप्टर है, जिसका नाम है दोस्तों 7 साइंस के लिए चैप्टर 8 स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 1। तो सबसे पहली बात दोस्तों, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, इसका बेसिक मीनिंग क्या होता है। स्टैटिक का मीनिंग आपको पता है दोस्तों, स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट पोजीशन पे आना, यानी कि कोई भी चीज जब रुका हुआ रहता है, यानी कि भाग नहीं रहा है, वो चल नहीं रहा है, लेकिन वो रुका हुआ है। जैसे कि आपको मैं बेसिक डिफरेंस बताता हूं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी जो होता है, जिसको हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, ठीक है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये दोनों में बहुत फर्क होता है दोस्तों। ये आप लोग कंफ्यूज मत होना, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उनको कोई बेसिक कंसेप्ट पढ़ाने वाला कोई नहीं है। लेकिन यहां पे हमारा टारगेट वही रहता है कि आपका हम सिलेबस कंप्लीट कराते हैं, लेकिन साथ में आपको कंसेप्चुअल नॉलेज देने की कोशिश करते हैं। और बाकी जो क्वेश्चन आंसर लर्न करने का सवाल है, ये तो आप लोग खुद भी कर सकते हो, इतना तो आप कर ही सकते हो। और डेफिनेटली वन डे यू विल स्कोर वेरी गुड मार्क्स एंड ऑल्सो आपके फ्यूचर के लिए, क्योंकि आपका कंसेप्ट अगर क्लियर रहेगा ना, रट्टा मार के तो कोई भी पास हो जाता है, लेकिन आपका कंसेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो डेफिनेटली आप एक कामयाब इंसान बनोगे। ठीक है ना, एक्सीलेंस के पीछे भागो, ठीक है ना, फिर सक्सेस पीछे आता है। आपको पता है ना डायलॉग, ठीक है, तो ये चीज याद रखना। तो स्टैटिक में मतलब क्या बोला मैंने कि वो जो भी इलेक्ट्रिसिटी है वो रेस्ट पोजीशन में, लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक मीनिंग होता है कि वो रनिंग कंडीशन में होता है, वो भागता है। अब जैसे कि एग्जांपल बताता हूं कि समझ लो एक रॉड है, ठीक है ना, एक रॉड है कोई भी। अब ये रॉड में क्या होगा, अब मैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की बात करूंगा तो ये रॉड में जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, वो एक जगह स्टेबल होगा, यानी कि रुका हुआ रहेगा। लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, वो कहीं से आ रहा होगा, कहीं से आ रहा होगा, और यहां से ट्रैवल करते 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 वो बाहर निकल जाएगा। यानी कि सिर्फ क्या होता है, एक जरिया होता है, वो एक मीडियम होता है, कंडक्टर जिसको बोलते हैं, और उसके थ्रू वो क्या हो जाता है, बाहर चले जाता है। उसको हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो चैप्टर है, वो टोटली करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर है। आई मीन टू से सॉरी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर है। करंट इलेक्ट्रिसिटी एक चैप्टर 9th में आपको पढ़ना है, ठीक है ना, जो कि आप लोग 2 साल के बाद जब जाओगे 9th में, ऑब्वियसली जब पढ़ोगे, ठीक है। अब व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज। सबसे पहली बात दोस्तों, यहां पे हम बात करेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का। जब भी बात आता है तो एक वर्ड है जिसको हम लोग बोलते हैं चार्ज। तो चार्ज का बेसिक मीनिंग क्या होता है, इसको हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं बेसिकली, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब क्या होता है, देखो कोई भी चीज अगर करंट है उसके अंदर, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी है, कोई भी टाइप का इलेक्ट्रिसिटी हो, इसका मतलब क्या होता है, उसके अंदर एक चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है। तो यानी कि हम बोल सकते हैं द अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स, आपको पता ही हो, पॉजिटिव को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटॉन्स बोलते हैं। ये आपको नहीं पता होगा तो आप नोट डाउन कर लो। पॉजिटिव को हम लोग प्रोटॉन्स बोलते हैं, निगेटिव वाले चीज को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होता है ना दोस्तों, वो फ्लो जब होता है, दैट इज नथिंग बट चार्ज। एंड वही चीज जब फ्लो होने लगता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल होता है विद द हेल्प ऑफ ए कंडक्टर, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। करेक्ट है दोस्तों, तो ये चीज आपको याद रखना है। यानी कि कोई भी पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज की अगर मैं बात करूं, ये ऑब्जेक्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं पहले से। जैसे कि हमारा शरीर है, ह्यूमन बॉडी, तो हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा, कहीं ना कहीं एक नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। तो वो क्या करता है दोस्तों, एक दूसरे को बैलेंस बनाता है। और वेन एवर द पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज हमेशा एक साथ जब होते हैं, तो दोनों मिला के क्या हो जाते हैं, एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, और वो बैलेंस वाले चीज को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल होना। तो ये भी शायद आपने वर्ड सुना होगा कि एक पॉजिटिव यानी कि प्रोटॉन्स होता है, नेगेटिव यानी कि इलेक्ट्रॉन्स होता है। जब दोनों एक दूसरे के साथ में प्रेजेंट होते हैं, तो वो चीज को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल होना, और जो चीज वो होता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रॉन्स। ये सब चीज आप आगे जाके
हायर स्टैंडर्ड में पढ़ोगे। अभी आपको ये सब चीज मैं ज्यादा डीप में नहीं बताऊंगा क्योंकि आपके सिलेबस में है ही नहीं है। 7th आप बेसिक पढ़ रहे हो दोस्तों, अभी तो शुरुआत की आपने साइंस की पढ़ना। आगे जाओगे 8th में जाओगे, 9th में जाओगे, 10th में जाओगे, फिर आप साइंस अगर पढ़ते हो तो 11th 12th में जाओगे, तब जाके और थोड़ा सा बेसिकली आपको पढ़ना रहेगा। ठीक है, अब ये चीज तो आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट हमें करना है दोस्तों, बहुत ही मजेदार एक्सपेरिमेंट है और उम्मीद करता हूं कि आप लोग के घर में अगर ये डिवाइस जो मैं आपको बताने जा रहा हूं अगर है तो आप ये चीज कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैं क्या बताने जा रहा हूं, जैसे कि मैंने बोला कि हर एक इसके पास यानी कि जो प्रोडक्ट होता है, मटेरियल होता है, या फिर किसी के पास भी क्या होता है, एक चार्ज प्रेजेंट होता है, चाहे वो निगेटिव चार्ज हो चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो। तो आपको अभी करना क्या है, ठीक है ना, बहुत ही बेसिक और बहुत ही मजेदार चीज है। लेट्स सपोज आई एम टेकिंग वन एग्जांपल हियर, ठीक है, कि आपको ना एक ग्लास का रॉड लेना है, ठीक है ना, एक ग्लास का, कांच का, जैसे कि आपके घर में अगर कुछ भी कांच का टुकड़ा हो, कांच का ग्लास हो, लेकिन बड़ा होना चाहिए थोड़ा सा। कांच का आपको क्या लेना है दोस्तों, ग्लास लेना है। ठीक है, अब वो ग्लास लेना है जो आपको, उसको क्या करना है, दो टाइप के कपड़े रखने हैं आपके पास। एक कपड़ा रखना है आपको सिल्क वाला कपड़ा, सिल्क क्लॉथ, ठीक है ना, सिल्क का क्लॉथ लेता है। और दूसरा क्लॉथ लेना है आपको वुलन क्लॉथ, ठीक है ना, वुलन पता ही आपको, वुलन क्लॉथ जो ठंडी के दिनों में हम पहनते हैं, वूल का बना हुआ। तो सिल्क क्लॉथ रेशम का कपड़ा और वुलन ऊन का बना हुआ क्लॉथ लेना है, कपड़ा लेना है। अब ये जो ग्लास रॉड है उस कपड़े के ऊपर घसना है। फॉर एग्जांपल ये मेरा एक ग्लास रॉड है, ठीक है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो समझ लो क्या है, ये मेरा ग्लास रॉड है और ये मेरा एक कपड़ा है। तो समझ लो ये सिल्क का कपड़ा मैंने ऐसा बनाया हुआ है, समझ लो ये मेरा सिल्क का कपड़ा है और समझ लो ये मेरा वूल का कपड़ा है, ठीक है ना, वुलन कपड़ा है। तो मैं क्या करूंगा कि ये जो ग्लास रॉड है दोस्तों, इसको ये क्लॉथ के ऊपर ऐसा रब करूंगा, रब करूंगा, रब करूंगा, जोर जोर से रब करना है आपको, ठीक है ना, रब करना है, लगभग 5 मिनट रब कर लो। ठीक है, अब रब कर लोगे, जब इसके अंदर रब कर लोगे तो क्या करना है, एक आपको छोटा सा एक स्केल लेना है या फिर कोई भी चीज ले लो, कोई हैंगर होगा आपके घर में, तो उसके थ्रू वो जो ग्लास रॉड है उसको ऐसा लटका दो। ठीक है, ये जो ग्लास रॉड है, रब करने के बाद क्या किया मैंने, ये सिल्क क्लॉथ को रब किया और रब करने के बाद उसको एक रस्सी से या फिर कोई भी हैंगर वगैरह होता है ना आपके घर में, उससे इसको लटका दो और लटकाने के बाद छोड़ दो। क्या कर दो, लटकाने के बाद उसको छोड़ दो। अब आपको क्या करना है, फिर सेम एक और ग्लास रॉड लेना है, एक और ग्लास रॉड लेना है। अब वापस से वो ग्लास रॉड को क्या करना है, ये सिल्क क्लॉथ के ऊपर क्या करना है, रब करना है। तो सिल्क क्लॉथ के ऊपर अगेन आप रब करोगे, रब करोगे, रब करोगे, एंड फिर से वो जो ग्लास रॉड है, ये पहला वाला ग्लास रॉड था हमारा, ये पहला वाला ग्लास रॉड है आपका, फर्स्ट वन, ये लटका हुआ है, और दूसरा वाला जब ग्लास रॉड है उसने आपने सिल्क क्लॉथ के ऊपर रब किया और ये हाथ में पकड़ा हुआ है आपने, और वो हाथ में पकड़ के आपको क्या करना है, ये ग्लास रॉड के नजदीक में लेके आना है, यानी कि इसको टच करना है। तो जैसे आप उसके नजदीक में लेके आओगे, टच करने ही वाले होंगे, तो ये जो ग्लास रॉड है ना वो दूर भाग जाएगा, या फिर आपका जो है हाथ तो फोर्स लगा रहे हो तो हाथ का दूर नहीं भागेगा, लेकिन ये ग्लास रॉड जो है दूर भाग जाएगा। तो ऐसा क्यों हुआ दोस्तों, आपने जरूर से बचपन में, आपका बचपन ही चल रहा है अगर मैं बात बोलूं, लेकिन आपने एक चीज जरूर से खेला होगा, एक चीज के साथ जरूर खेला होगा, मैग्नेट। ठीक है, ये चीज के साथ आपने सभी ने खेला हो, मैंने भी खेला है बचपन में, मैग्नेट। तो आपको एक चीज पता है कि मैग्नेट के पास एक प्रॉपर्टी होती है कि कभी भी सेम साइड अगर आया, यानी कि अगर नॉर्थ के सामने अगर नॉर्थ आया तो ये एक दूसरे से दूर भागते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिपल्शन। रिपेल होता है ना एक दूसरे से, यानी कि समझ लो कि एक मेरा क्या है, समझ लो ये जो है ये मेरा नॉर्थ है और अगेन ये जो मेरा है नॉर्थ है। तो नॉर्थ नॉर्थ जब मैं चिपकाने की कोशिश करूंगा, ये भी नॉर्थ ये भी नॉर्थ, तो नॉर्थ नॉर्थ जब मैं चिपकाने की कोशिश कर रहा हूं तो ये चिपकेंगे नहीं, ये उल्टा दूर फेंक रहे एक दूसरे से। क्यों फेंके, क्योंकि ये भी नॉर्थ है ये भी नॉर्थ है, मतलब दोनों के पास जो चार्ज होगा वो सेम होगा। तो सेम यहां पे भी आपने क्या किया कि एक ग्लास रॉड को सिल्क के ऊपर घसा और दूसरे भी ग्लास रॉड को सिल्क के ऊपर ही रगड़ रहे हो, तो दोनों के पास दोनों ग्लास रॉड, एक ग्लास रॉड लटका हुआ है, दूसरा ग्लास रॉड आपके हाथ में, तो वो जो ग्लास रॉड है और ये जो ग्लास रॉड है, दोनों के पास चार्ज कौन सा होगा, सेम ही होगा, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, दोनों के पास सेम ही होगा। तो जब वो सेम होगा और आपने जिसको टच करने की कोशिश की होगी तो ये वाला क्या करेगा, दूर भाग जाएगा या फिर थोड़ा सा घूम जाएगा, चिपकेगा नहीं, अट्रैक्ट नहीं होगा, एक दूसरे से रिपेल होगा। और वही चीज को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, रिपल्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिपल्शन। व्हेनेवर एनी मटेरियल गेट्स रिपेल फ्रॉम ईच अदर, ठीक है ना, नॉट अट्रैक्टेड गेट्स रिपेल फ्रॉम ईच अदर, उस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं रिपल्शन। और ये क्यों होता है, इफ द प्रोडक्ट हैविंग द सेम चार्ज, अगर दोनों के पास सेम चार्ज है तो ही ये होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सेकंड चीज, अगर मैं क्या करता हूं, वापस से जो दूसरा वाला, एक तो लटका हुआ पहले से ये, जिसको हमने सिल्क के ऊपर रगड़ के रखा हुआ है, ये लटका हुआ है। अब दूसरा वाला जो था, आपने क्या किया, एक और नया लेके आया, उसको बाजू में रखा और नया लेके आया और उसको ना इस बार वुलन क्लॉथ के ऊपर रगड़ा। वुलन क्लॉथ के ऊपर रगड़ने के बाद जब इसके आप नजदीक ले गए तो जाके वो चिपक जाएगा। क्यों चिपकेगा दोस्तों, क्योंकि अब क्या हुआ कि इसके पास सिल्क का रगड़ा हुआ था, तो समझ लो इसके पास जो चार्ज था वो अलग था।
अब आपने वुलन के ऊपर रगड़ा तो इसके ऊपर जो चार्ज है वो अलग होगा, यानी कि समझ लो अगर इसके पास पॉजिटिव था पहले से तो इसके पास क्या आ गया, निगेटिव आ गया। तो पॉजिटिव निगेटिव क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। जैसे मैंने हमेशा बताया दोस्तों कि व्हेनेवर चार्जेस आर अपोजिट टू ईच अदर, कि अगर आपका एक नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल होता है, जैसे कि ये समझ लो आपका नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है, और ये जब एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो ये चिपक जाएंगे एक दूसरे को। आपने मैग्नेट में देखा होगा वैसा क्यों होता है, क्योंकि सेम चार्ज अपोज होते हैं, रिपेल होते हैं, लेकिन अपोजिट चार्ज जो होते हैं, एक प्लस और एक माइनस रहेंगे, अपोजिट रहेंगे, तो एक दूसरे को चिपक जाएंगे, और उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, अट्रैक्शन बोलते हैं। तो ये दो चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि चार्ज में ऐसा ही होता है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर का नाम है, जो टॉपिक का नाम है हमारा, इसमें यही होता है कि आपके जो चार्जेस होते हैं अगर सेम रहेंगे तो उनके बीच में होता है रिपल्शन, अगर चार्जेस सेम नहीं है, अलग अलग है, तो उनके बीच में होता है अट्रैक्शन। आपको बस ये चीज याद रखना है। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट जरूर से आप लोग परफॉर्म करोगे। अगर आपके घर पे ये सब सामान है तो कुछ ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, ये आप कर भी सकते हो, नहीं भी किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ समझने वाली बात नहीं है। मैंने कंसेप्ट आपको समझा दिया और उम्मीद करता हूं कि आपके दिमाग में बहुत ही इजीली एंड अच्छे से क्लीनली एंटर हो चुका होगा। अब चलते हैं हम लोग दूसरे टाइप के टॉपिक के ऊपर, जो कि है हमारा ओरिजिन। यानी कि ये जो चार्ज आप पढ़ रहे हो दोस्तों, ये जो चार्ज आपने पढ़ा, इसका ओरिजिन है क्या? ओरिजिन यानी कि क्या होता है कि कहां से आया है ये जो चार्ज आप बात कर रहे हो, बार बार ये चार्ज आ रहा है स्टैटिक चार्ज, तो इसका ओरिजिन क्या है? तो ओरिजिन ऑफ स्टैटिक चार्ज, ठीक है ना, स्टैटिक चार्ज जो है इसका ओरिजिन कहां है, आया कहां से है? अरे यार ये भी तो सवाल उठता है कि आ कहां से रहा है। तो जैसे कि आपको पता है देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ मटेरियल इन द वर्ल्ड, हमारे जो दुनिया है दोस्तों उसमें बहुत सारे टाइप के क्या है, मटेरियल्स है, और हर एक मटेरियल किससे बना हुआ है, एलिमेंट से बना हुआ है। हर एक एलिमेंट्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सबसे छोटा पार्टिकल जिसको बोलते हैं एटम्स। एटम्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, दो टाइप के आयंस जिसको बोलते हैं प्रोटॉन्स, ठीक है, स्पेलिंग गलत हो गया सॉरी, ठीक है, प्रोटॉन्स जिसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन्स जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज। अब यही दो चीज तो है दोस्तों जो हमारा क्या बताता है, स्टैटिक चार्ज बताता है, यानी कि आपका ओरिजिनेशन जो है वो यहां से आया। तो फॉर एग्जांपल अगर बात किया जाए कि कोई भी सामान को हम एक दूसरे के अगेंस्ट में जब रब करते हैं, जैसे कि एग्जांपल हमने देखा था ग्लास रॉड का, तो जब उसके बीच में जो चार्ज होता है वो अगर सेम होता है तो वो रिपल्शन कर देगा, अगर उनके बीच में जो चार्ज होता है वो अलग होता है तो उनको क्या कर देगा, वो अट्रैक्शन कर देगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है दोस्तों मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ऑब्जेक्ट अगर सेम चीज पर रब होंगे तो ऑब्वियसली दोनों में रिपल्शन हो जाएगा, दूर दूर भागेंगे, और दोनों ऑब्जेक्ट अगर अलग अलग चीज पर रब होंगे, समझ में आ रहा है, दोनों ऑब्जेक्ट को मैंने अलग अलग, एक सिल्क पे किया था, एक वुलन पे किया था, अब दोनों पे अलग अलग होंगे तब जाके उनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, ये आपको याद रखना है। और जो ओरिजिन की बात थी, तो ओरिजिन इज नथिंग बट आपका प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स जो हर एक एटम्स में और एलिमेंट्स में प्रेजेंट होते हैं, वही होता है उसका ओरिजिन। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये भी चीज आपको बहुत ही इजीली समझ में आ गया। कुछ में नया नहीं है दोस्तों, बहुत ही इजी चीज है ये, और आपका जो टॉपिक है ये काफी सिंपल है। एक और ऐसे ही टॉपिक है दोस्तों जो है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। अब फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बोल लो या फिर फ्रिक्शनल स्टैटिक चार्ज बोल लो, दोनों का मतलब सेम ही होता है, ठीक है। तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं कि अगर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी या फिर चार्ज, अगर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी या फिर मैं चार्ज की बात करूं, अगर वो जनरेट हो रहा है, इट इज जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ और बाय, अगर वो भी जो भी इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट हो रहा है, किसके वजह से जनरेट होता है, अगर वो फ्रिक्शन के वजह से। फ्रिक्शन का मतलब अभी बताता हूं मैं आपको, चिंता नहीं करना है आपको, कि अगर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है फ्रिक्शन की वजह से, तो वो टाइप का इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग बोलेंगे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है, अभी आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, तो उसमें आपने क्या किया कि एक ग्लास रॉड को एक कपड़े पे घसा मतलब क्या हो रहा है, घर्षण हो रहा है, और घर्षण को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फ्रिक्शन। आप अगर हिंदी मीडियम या फिर मराठी मीडियम से बिलोंग करते हो तो आपने ये वर्ड सुना होगा, घर्षण। तो घर्षण होना, कि कोई भी चीज में घर्षण होता है, कोई भी चीज जब हम चलते भी है दोस्तों, ये जमीन है और हम चल रहे हैं, तो हमारे पैरों या फिर जो जूते हमने पहने होते हैं और जमीन के बीच में घर्षण होता है, तभी तो हम लोग इजीली चल पाते हैं। और वो घर्षण हटा दो, यानी कि अगर उसके ऊपर मैं एकदम ऑयल डाल देता हूं तो घर्षण हट जाएगा, तो आप चल पाओगे क्या? नहीं, आप स्लिप होगे, गिर जाओगे। यानी कि हर चीज में घर्षण होना, फ्रिक्शन होना उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना कि हमारा सांस लेना, तभी तो हम लोग सर्वाइव कर पा रहे हैं, अर्थ के ऊपर खड़े हो पा रहे हैं, करेक्ट है। तो फ्रिक्शन हर चीज में प्रेजेंट होता है, और जो फ्रिक्शन यानी कि रबिंग मूवमेंट से प्रोड्यूस होने वाला जो इलेक्ट्रिसिटी होता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। और ये जो चार्ज प्रोड्यूस होता है वो कहां पे प्रोड्यूस होता है, एट द प्लेस ऑफ द फ्रिक्शन। यानी कि जो आपका कांच का ग्लास था, आपने इस कपड़े के ऊपर रब किया, तो कपड़े के ऊपर जहां पे रब किया तो ये वाले पोर्शन पे ही क्या आएगा, आपका चार्ज आएगा। यानी कि जहां पे उसका प्लेस होता है वहां पे ही उसके पास क्या आता है, चार्ज आता है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंट होता है, और कहीं पे भी नहीं आएगा।
ठीक है। और इसी के लिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम ही स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये जो टाइप का चार्ज होता है वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वाला चार्ज होता है। ऐसा नहीं होता है कि आपके पास करंट यहां पे अगर आ रहा है तो ये पूरा का पूरा फ्लो होकर यहां से बाहर निकल जाएगा, जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में होता है, जो हमारे घरों में बिजली जैसा आता है वैसा होता है। लेकिन ये चार्ज अलग है, ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। तो अगर यहां पे चार्ज आया तो यहीं पे रहेगा, वो पूरा इसमें ट्रैवल नहीं करेगा। तो ये आपको याद रखना है, इसी को बोलते हैं हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जो मैं बार बार आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। और ये जो चार्ज रहता है ना स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का, ये हवा के माध्यम से गायब भी हो सकता है, यानी कि अगर थोड़े टाइम तक है यहां पे, ठीक है। और मैं क्या बता रहा हूं कि ये जो चार्ज होता है वो शॉर्ट ड्यूरेशन तक होता है, यानी कि लंबे समय तक नहीं होता है, बहुत ही छोटे टाइम तक, शॉर्ट ड्यूरेशन तक ही होता है। क्यों दोस्तों? क्योंकि क्या होता है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो यहां से चार्ज आया है, चार्ज आ रहा है, आ रहा है, यहां से जा रहा है, यानी कि इसके पास कुछ टाइम तक रहता है, लंबे समय तक भी रह सकता है, जब तक उसके पास करंट सप्लाई है तब तक रह सकता है। लेकिन जैसे हम लोग इसको रब करके हटा दिया, ये मेरा ग्लास रॉड है उसको अलग कर दिया, तो ये ग्लास रॉड के पास जो आगे की तरफ जो चार्ज था वो कुछ ही समय तक रहेगा, बाद में वो गायब हो जाएगा। क्यों गायब हुआ? कहां गायब हुआ? हमारे एटमॉस्फेयर में चला गया, ठीक है। तो मॉइस्ट एटमॉस्फेयर जो होता है, तो वहां पे हमारा जो चार्ज होता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होता है, वो लॉस हो जाता है। और इसीलिए ये जो एक्सपेरिमेंट किया जाता है ना दोस्तों, ये जो ग्लास रॉड रब करने का जो एक्सपेरिमेंट है, वो एक ड्राई प्लेस पे, यानी कि सूखा माहौल होना चाहिए, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, एटमॉस्फेयर में ज्यादा तेज हवाएं नहीं चलनी चाहिए, उस माहौल में करोगे तो आपको ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता हुआ दिखाई देगा। क्लियर है? और वैसे ही बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स है जो कि मिलते जुलते हैं, जैसे कि मैं आपको कुछ एक्सपेरिमेंट्स यहां पे बताता हूं, ठीक है। और भी मजेदार कुछ एक्सपेरिमेंट से आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। ये पूरा का चैप्टर जो है ना पूरा बेसिक है। अगर मैं चाहूं तो दोस्तों आज के दिन ही पूरा ये चैप्टर कंप्लीट करा सकता हूं, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि आपको मैं 2 लेक्चर में कंप्लीट कराऊं, क्योंकि बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा एंड साथ ही में आप लोग थोड़े बोर भी हो जाओगे। क्योंकि देखो क्या होता है ना, कितना भी कोई अच्छे से पढ़ा लो दोस्तों, थोड़ा बहुत बोरिंग मारता है। इसके लिए मैं वीडियोस अपने शॉर्ट रखता हूं, क्योंकि दोस्तों मैं भी चाहूंगा तो मैं आपको 1-1, 1.5 घंटा कंटिन्यूस पढ़ा सकता हूं, एंड स्टिल आई हैव द कैपेसिटी टू स्पीक एटलीस्ट कंटिन्यू। आप जानते हो कि मैं बहुत फास्ट बोलता हूं, तो अगर मैं चाहूं तो 2-2 घंटा पढ़ा के आपका पूरा सिलेबस विद इन 10 डेज कंप्लीट कर सकता हूं। लेकिन मैं ऐसा क्यों नहीं करता? क्योंकि मैं चाहता हूं आप लोग रेगुलर पढ़ो। रेगुलर पढ़ने में, कंसिस्टेंसी रखने में जो इंपॉर्टेंस है ना, वो कहीं में नहीं है। आप भले ही एक दिन 4 चैप्टर पढ़ लो, लेकिन अगर अगले दिन कुछ नहीं करोगे तो आप 4 चैप्टर पढ़ा हुआ भूल जाओगे। लेकिन रोज धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे ना, तो आपकी आदत पड़ेगी कि आपको रोज पढ़ना है, और थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो 100% आपके दिमाग में घुसेगा वो चीज। इसके लिए मेरा हैबिट यही है दोस्तों कि जानबूझ के मैं आपको थोड़े छोटे लेक्चर्स पढ़ाता हूं, ताकि आपको ईच एंड एवरी पॉइंट कंसेप्चुअल नॉलेज में दे सकूं, ठीक है। अब एक और एक्सपेरिमेंट है, लेट्स सपोज सेम एक्सपेरिमेंट है, कुछ फर्क नहीं है। एक आपके पास एक बॉटल है, समझ लो, ठीक है ना। आपके पास क्या है? एक बॉटल है, ठीक है। ये बॉटल मैं ऐसा रखता हूं, मेरा डायग्राम बहुत अच्छा नहीं है फ्रेंड्स, तो उसके लिए प्लीज माफी, लेकिन पूरी कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आ जाए। तो एक बॉटल के ऊपर मैंने क्या कर रखा है, एक ग्लास का टुकड़ा रख दिया है, मतलब एक ग्लास का रॉड रख दिया है, ठीक है। अगेन क्या करता हूं, एक ग्लास का रॉड ले रहा हूं, समझ लो। जैसे कि मैं आपको बताता हूं यहां पे कि अगेन मैं क्या कर रहा हूं, एक ग्लास रॉड यहां पे रख दिया और एक ग्लास रॉड यहां पे है मेरे पास, और उसको मैं क्या करता हूं, सबसे पहले एक सिल्क के कपड़े पे रब करता हूं। अब सिल्क कपड़े पे रब करने के बाद क्या करता हूं, इसके पास जब मैं टच करूंगा, सिल्क के कपड़े पे टच करने के बाद इसको टच करूंगा, तो बताओ ये मूवमेंट करेगा कि नहीं करेगा? ऑब्वियसली नहीं करेगा, क्योंकि इसके खुद के पास कुछ चार्ज ही नहीं है ना। भले ही मैंने दूसरा रॉड लिया, दूसरा ग्लास रॉड लिया, उसको मैंने सिल्क के कपड़े पे रब किया, ठीक है ना। ये सिल्क का कपड़ा समझ लो, ठीक है ना, सिल्क का कपड़ा है, इसके ऊपर मैंने रब किया, और रब करने के बाद जब इसको मैं टच कर रहा हूं या फिर नजदीक लेके आ रहा हूं, तो ये हिलेगा क्या? नहीं हिलेगा, बिल्कुल नहीं हिलेगा, कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा उसको, क्योंकि इसके पास चार्ज है, ये वाले ग्लास रॉड के पास चार्ज है, लेकिन ये वाले ग्लास रॉड के पास चार्ज बिल्कुल नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, ये तो चलो मेरा ग्लास रॉड था पहले से ही, अब मैं क्या करूंगा, इसको भी उठा लूंगा यहां से, ये ग्लास रॉड को भी उठा लिया, और ये तो पहले से ही ग्लास रॉड था मेरे पास, तो ये ग्लास रॉड को उठा के अब दोनों को ही फिर से मैं सिल्क के ऊपर रब कर रहा हूं, सिल्क के ऊपर रब करूंगा, एंड ये वापस से इसके ऊपर रख दूंगा, एंड दूसरा जो ग्लास रॉड है उसको यहां पे टच करूंगा। तब क्या होगा, ये चीज हिल जाएगा। क्यों हिलेगा? और वो भी हिलने के बाद क्या हो जाएगा, वो रोटेट करने लगेगा, क्योंकि ये इससे दूर भागेगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों एक ही रब होके आए हैं, यानी कि दोनों के पास एक ही तरीके का चार्ज है, और जब एक ही तरीके का चार्ज जब होता है तो वो दोनों एक दूसरे से दूर भागते हैं। तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा, ये घूमने लगेगा, स्ट्रॉ जो होगा इसके ऊपर लोखंड का या ग्लास रॉड जो होगा वो एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करेंगे, और यही चीज को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, रिपल्शन बोलते हैं। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये भी चीज आपको बहुत ही इजीली, एंड ये एक्सपेरिमेंट जो एग्जाम में पूछता तो नहीं है, लेकिन ऐसे ही कुछ टॉपिक्स आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। एक और बहुत ही बेहतरीन एक्सपेरिमेंट है, और ये जरूर से आप लोग करके देखना। कंघी होता है आपके घर में, कंघी, ठीक है ना, इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूं। आपके घर में कॉम्ब होता है, कॉम्ब, ठीक है ना, कॉम्ब होता है, ठीक है। तो कॉम्ब को क्या करना, कंघी जो होता है आपका, मैं डायग्राम देखो बनाने की कोशिश करता हूं, लेकिन हंसना मत दोस्तों, मेरा डायग्राम बहुत ही खतरनाक है। समझ लो आपका ये कंघी है, ठीक है ना, क्या ही आपके पास एक कंघी है, कंघी होता है आपके घर में, बाल झाड़ते हो कंघी,
तो कंघी को क्या करना, थोड़ी देर तक ना बाल पे अपने रगड़ना, जोर जोर से ऐसे रगड़ना 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 जोर जोर से। समझ लो एक कंघी है मेरा, ठीक है ना, अभी कंघी तो है नहीं यहाँ पे, नहीं तो दिखाता आपको। एक कंघी है, बाल पे ऐसा रगड़ रहे हो रगड़ रहे हो रगड़ रहे हो। रगड़ने के बाद क्या करना, छोटे छोटे पीसेस ले लेना पेपर के, छोटे छोटे पेपर के टुकड़े ले लेना, पेपर के टुकड़े छोटे छोटे रखना, और वो कंघी को बाल पे रगड़ने के बाद ना थोड़ा वो पेपर के नजदीक लेके जाना, तो पेपर ना इसके ऊपर चिपक जाएंगे। आपको दिखेगा कि वो पेपर जो है वो इसके ऊपर चिपक जाएंगे। क्यों चिपकेंगे दोस्तों, यहां पे भी सेम प्रिंसिपल, और ये शायद आपने किया भी है बचपन में मजा करने के लिए, क्योंकि ना इसके पीछे एक रीजन है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का रीजन। जैसे मैंने बोला कि आपने इसके ऊपर रब जब किया तो आपके कंघी में क्या आ गया, एक तरीके का क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। और वो नेगेटिव चार्ज जब ये पेपर पॉजिटिव होता है तो पेपर के पास जब जाएगा तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव गेट्स अट्रैक्टेड टू ईच अदर, अट्रैक्शन मैंने बताया था, तो ये दोनों एक दूसरे को चिपक जाएंगे। तो ये था पहला एक्सपेरिमेंट कंघी वाला। और एक और एक्सपेरिमेंट समझ लो, आपके घर पे क्या होता है, नल होता है, ठीक है ना। समझ लो आपके घर में क्या है, ये टैप है आपका, ये नल होता है, समझ लो, ठीक है। ये नल है, इसमें से पानी बह रहा है, जोर से क्या हो रहा है, पानी बह रहा है। अब ये पानी बह रहा है तो आप क्या करोगे, ये कंघी को बाल पे घसने के बाद ना ये कंघी को ना नजदीक लेके आना। तो जैसे ही आप ये कंघी को नजदीक लेके आओगे ना दोस्तों, एक मैजिक हो जाएगा। ये पानी गिर रहा है दोस्तों, सीधा सीधा गिर रहा है पानी, नल में से आप पानी खोलोगे, नल में से पानी खोलोगे तो ये सीधा सीधा गिरेगा। लेकिन जैसे आप कंघी को रब करके इसके नजदीक में लेके आओगे ना, तो ये जो पानी है ना, जहां से कंघी आप लेके आए वो उसकी तरफ खींचा चले जाएगा और अट्रैक्ट होकर उसने अपना डायरेक्शन ही चेंज कर लेगा। इस प्रकार हो जाएगा, ठीक है। मतलब पानी सीधा सीधा गिर रहा था, लेकिन जैसे आपने कंघी लेके आया वो थोड़ा सा उसकी तरफ चिपक जाएगा और जाके गिरने लगेगा। क्यों, क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज था, पानी के पास पॉजिटिव चार्ज था, दोनों एक दूसरे को खींच लिए, यानी कि कंघी ने पानी को अपनी तरफ खींच लिया अट्रैक्शन की वजह से, और जिसकी वजह से जो है पानी ने अपना डायरेक्शन चेंज करके नीचे गिरने लगा। तो ये सभी चीज क्या है दोस्तों, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, अट्रैक्शन की वजह से हो रहा है। क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा। तो आज का लेक्चर दोस्तों यहीं पे मैं स्टॉप करूंगा, काफी बड़ा लेक्चर हो रहा है दोस्तों, इसके लिए आज का लेक्चर बहुत ही बेहतरीन मजेदार लेक्चर था। उम्मीद करता हूं हर एक चीज आपको समझ में आया कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, रिपल्शन क्या होता है, अट्रैक्शन क्या होता है, हर चीज मैंने यहां पे आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। एंड पूरी उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा जो पढ़ाने का तरीका है वो काफी अच्छा लगता होगा, बहुत ही अच्छे से कंसेप्चुअल नॉलेज आपको समझ में आता होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, यहीं पे स्टॉप करूंगा। जल्द मिलूंगा आपके सामने एक और नया लेक्चर लेके, लेक्चर नंबर 2 लेके आऊंगा, जिसमें ये चैप्टर को टोटली कंप्लीट कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा है, हमने जो न्यू चैप्टर आपके लिए स्टार्ट किया है तो कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज फटाफट से कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग के साथ, फटाफट से शेयर कीजिएगा। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।